नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अमेरिका भारत को लगातार आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को एक तरीके से कड़ा मैसेज दिया है, बहुत बड़ा संदेश दिया है। अब यह संदेश कैसे मिला है अमेरिका को, यह आगे आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एससीओ की बैठक चल रही थी, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक चल रही थी, जिसमें चीन ने बहुत चालाकी से एक दांव खेलने की कोशिश की थी पहलगाम अटैक को लेकर, पहलगाम टेरर अटैक को लेकर। चीन चाहता था कि भारत निंदा ना करे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने पेन नीचे रख दिए थे। लेकिन अब एक नया फैसला, एक नए तेवर में दिखे हैं एस जयशंकर, यानी कि भारत के विदेश मंत्री। अब से थोड़ी देर पहले भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री को फोन किया है। ईरान के विदेश मंत्री का नाम है सैयद अब्बास अरागची। तो सैयद अब्बास अरागची को फोन किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। यह फोन ऐसे वक्त में किया गया है जब इस फोन कॉल से कुछ ही घंटे पहले अमेरिका और पाकिस्तान की बातचीत हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री और पाकिस्तानी विदेश मंत्री की बातचीत हुई है। अब अमेरिकी विदेश मंत्री और पाकिस्तानी विदेश मंत्री की बातचीत क्यों हुई, ये जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और क्यों भारत को ईरान से बात करना पड़ा है, यह भी जानकर बहुत आपको हैरानी होगी। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझाने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों अमेरिका ने अचानक पाकिस्तान को फोन किया। शहबाज शरीफ को फोन आया है अमेरिकी विदेश मंत्री का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से बातचीत की है। यह फोन पर बातचीत हुई है। भारत ने ईरान को, दरअसल विदेश मंत्री ने यह बताया कि भारत ने अपने नागरिकों को कैसे बचाया, कितनी मशक्कत करनी पड़ी। ईरान को इसकी पूरी जानकारी दी गई। ईरान से भारत के अच्छे संबंध हैं, ये सब कोई जानता है। तो विदेश मंत्री ने जानकारी दी है कि आपने जो हमारी मदद की, देखिए हमने अपने लोगों को बचाया। करीब 4400 से अधिक भारतीय ऐसे थे जो ईरान में फंस गए थे, ईरान और इजरायल युद्ध के बीच। तो उनको बचाने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और बचाया। ईरान ने भारत को अपने नागरिकों को निकालने में मदद की। उन्होंने अपने जो एयर ट्रैफिक थे उनको बंद कर रखा था, लेकिन उसे खोला। अरागची ऑपरेशन सिंदूर के ये बताया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अरागची भारत आए थे। ये विदेश मंत्री हैं ईरान के, तो वो भारत आए थे और भारत में उन्होंने बातचीत की थी भारत से। उस वक्त भारत ने पड़ोसी देशों और चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए लोगों को निकाला है। ये भी विदेश मंत्री ने जानकारी दी अरागची को, जो सैयद अब्बास अरागची हैं उनको जानकारी दी। भारत ने पड़ोसी देशों और चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए लोगों को निकाला। पड़ोसी देशों की भी भारत ने मदद की, ईरान को यह भी बताया। लेकिन ये जब बातचीत चल रही थी उससे थोड़ी देर पहले यूएस के, यानी अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत की है। और इस बातचीत में दरअसल पाकिस्तान को प्रोवोक किया गया। पाकिस्तान को कहा गया है कि जो ईरान परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, हम चाहते हैं कि आप इसमें शामिल हो जाएं। मतलब अमेरिका और पाकिस्तान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई है। किसके परमाणु कार्यक्रम? अमेरिका और पाकिस्तान के नहीं, बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम में चाहता है कि पाकिस्तान भी शामिल हो जाए। इस वजह से यह सब कुछ दांवपेच खेला गया है। तो ये मंत्री जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने जोर दिया कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार विकसित या हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ईरान अंदर ही अंदर ऐसा करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान की मदद चाहिए। पाकिस्तान के पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की और कई मंचों पर कर चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवा दिया इजरायल और ईरान के बीच। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को भी अपने यहाँ बुलाया था, उन्हें दावत दी थी, दोपहर के भोजन पर बुलाया था। और उस वक्त ये दुनिया को पता चल गया कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल नोबेल पीस प्राइज हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत बेचैन है। वो दुनिया में चौधरी बनने के लिए बेचैन हैं और इसी वजह से उनकी इसी चौधरी बनने की चाहत ने देखा आपने कि जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है, जिसे फील्ड मार्शल वहाँ पर लोग कहते हैं, फील्ड मार्शल, उसको बुलाया उन्होंने खाने पर। लेकिन उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया था, मोदी ने मना कर दिया था। अब देखिए, इस पूरे मामले में ऐसे समझिए कि पूरी दुनिया कह रही है कि अमेरिका की एक ज़बरदस्त हार हुई है। खुद भारत में लोग ऐसे थे जो पीठ थपथपा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर, भारत की सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार को कोस रहे थे, कह रहे थे कि ट्रंप ने फ़ोन किया, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया।
लेकिन अब इस मामले में कोई इजराइल को या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बोल रहा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर किया। ईरान पर जब अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से बॉम्ब गिराए, उसके 3 न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया, उसके बाद ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर दिया। जो कुवैत में आपने देखा होगा, कतर में जो अमेरिकी बेस था, सेना का बेस था, उस पर ताबड़तोड़ ईरान ने हमले किए और रात में हमले हुए। सुबह पता चला कि ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। ये ईरान ने स्पष्ट किया था कि ये सीज फायर का ऐलान एक तरफा किया गया है, ईरान से कोई बातचीत इस पर नहीं हुई। ये स्पष्ट किया था ईरान ने। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से ये फैसला किया कि चलो हम घोषित कर देते हैं। अब ईरान डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को समझ चुका था। उसने इजराइल पर अटैक किया, फिर इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। यानी इजराइल ने भी बात नहीं मानी थी पहले दिन डोनाल्ड ट्रंप की। दूसरे दिन ईरान और इजराइल ने इस बात पर सहमति जताई कि चलो अब सीज फायर करते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि मुहर्रम का महीना है, ईरान में इसे बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, हो सकता है इस वजह से भी सीज फायर हुआ हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। खैर, ईरान ने एक बार फिर जब भारत ने बातचीत की है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो ईरान के विदेश मंत्री से बात की है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें समझाया है ईरान को कि देखिए, अमेरिका के चक्कर में मत रहा करिए। ईरान को भारत बहुत तरीके से मदद पहुंचाता है। चाबार जो पोर्ट है वो भारत ने ही बनवाया ईरान में। ईरान के स्कूल, ईरान के कॉलेज, ये सब बनवाने में भारत ने बहुत मदद की थी वहाँ पर। तो ईरान भारत को एक अपना विश्वसनीय और भरोसेमंद पार्टनर मानता है। हमने आपको बताया ही था कि जो अरागची हैं, सैयद अब्बास अरागची, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो जब ऑपरेशन सिंदूर भारत चला रहा था, उस वक्त वो भारत आए थे। उन्होंने मीटिंग की थी भारत में आकर और उन्होंने भारत का साथ दिया था। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी ईरान ने। तो ये एक बता रहा है कि भारत की पॉलिसी के साथ चलने वाला देश है ईरान। लेकिन ईरान को तबाह करने के लिए पाकिस्तान को टूल बनाकर अमेरिका आगे बढ़ना चाहता है। तो भारत ने ईरान को आगाह किया ही है। जाहिर तौर पर एस जयशंकर ने आगाह किया होगा कि देखिए, पाकिस्तान से भी सावधान रहने की जरूरत है। और ईरान ने पहले ही पाकिस्तान को आगाह कर दिया था। ईरान ने भी आगाह कर दिया। ईरान को भी ये पता है कि पाकिस्तान कभी उसका अपना नहीं हो सकता है। और आपने देखा होगा, ईरान ने धमकी भी दी थी कि अगर अमेरिका का साथ पाकिस्तान देता है तो हम पाकिस्तान पर भी अटैक करेंगे। ये उसी वक्त ईरान ने स्पष्ट कर दिया था। खैर, एस जयशंकर ने अमेरिका की इस चाल को एक तरीके से फेल कर दिया है, ईरान को आगाह करके और पाकिस्तानी इरादे, अमेरिकन और पाकिस्तानी इरादों को पहले ही बताकर। लेकिन इससे ईरान को कितना फ़ायदा होगा, ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एस जयशंकर ने जो कदम बढ़ाया है, उससे भारत की डिप्लोमेसी को कितनी बड़ी जीत हासिल हुई है, ये भी हमें बताते चलिएगा। नमस्कार।